हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी काव्यखंड का पाठ 7 जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने इसी प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक जगह पर एक साथ मिल जाएगी। साथ ही आपको कक्षा 9 की इंग्लिश का हिंदी अनुवाद भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रसाद के प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, प्रसाद ने प्रकृति के सुंदर रूपों का चित्रण किया है। झरना में प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का भी चित्रण किया है। इसमें कवि के छायावादी रूप के स्पष्ट दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इड़ा को कामायनी धुंधली सी छाया क्यों लग रही थी। इसका उत्तर है, कामायनी अत्यंत दुबली हो गई थी। रात्रि में गहन अंधेरा छाया था, इस कारण इड़ा को वह धुंधली छाया सी मालूम पड़ रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, बिरहड़ी के रूप में कवि ने कामायनी का चित्रण किस प्रकार किया है। इसका उत्तर है, बिरहड़ी कामायनी बहुत कमज़ोर हो गई है। उसने अपने वस्त्र भी ठीक प्रकार से नहीं पहन रखे हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने कली का मकरंद लूट लिया हो और वह मुरझा गई हो। प्रश्न नंबर 4 है, पुनर्मिलन काव्यांश का भाव लिखिए। इसका उत्तर है, रात्रि के समय श्रद्धा अपने पुत्र के साथ यह कहती हुई जा रही थी कि कोई मुझे यह बता दे कि मेरा प्रिय कहाँ है। वह मुझसे रूठ कर चला आया था और मैं उसे मना नहीं पाई थी। इड़ा इन शब्दों को सुनकर उठी और उनसे सड़क पर शिथिल शरीर और अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहने हुए श्रद्धा को देखा। उसका पुत्र कुमार उसकी उंगली पकड़े हुए था। इड़ा उसकी ऐसी दशा देखकर बोली कि तुम्हें किसने बिसराया है, तुम बैठो और मुझे अपनी कथा सुनाओ। श्रद्धा इड़ा के साथ जलती हुई अग्नि के पास पहुंची। उसने वहां मनु को देखा। वह वहां पहुंच गई और बोली, मेरा स्वप्न सच्चा निकला है। अरे प्रिय, तुम्हारा यह क्या हाल है। वह मनु के पास बैठकर उसे सहलाने लगी, जिससे मनु की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली। जैसे ही दोनों की आंखें चार हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस समय कुमार राजमहल की ओर देख रहा था। श्रद्धा ने उसे पुकार कर कहा कि तेरे पिता यहाँ हैं, तू भी यहाँ आ जा। वह पिता पिता कहते हुए वहाँ आया और बोला कि हे माँ, ये प्यासे होंगे, तू इनको पानी पिला। इस प्रकार वहाँ सबका मिलन हो गया। प्रश्न नंबर 5 है, कामायनी तथा उसके पुत्र के मनु से पुनर्मिलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, श्रद्धा अपने पुत्र के साथ मनु को खोजती चली जा रही है। वह लोगों से उसका पता पूछ रही है और पश्चाताप कर रही है कि यदि मैं उन्हें मना लेती तो संभवतः वे ना जाते। इड़ा उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। वह देखती है कि पथ पर अस्त व्यस्त वस्त्रों में एक युवती चली आ रही है। उसके साथ एक किशोर भी है। इड़ा ने उसके रोने का कारण पूछा। तभी श्रद्धा को घायल अवस्था में लेटे हुए अपने पति मनु दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब श्रद्धा ने अपने हाथों से मनु को सहलाया तो उसमें चेतना आई। श्रद्धा को अपने पास देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका पुत्र यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। तभी श्रद्धा ने कहा, देख पुत्र, तेरे पिता यहाँ हैं। यह सुनकर वह दौड़कर पास आ गया तथा अपनी माँ से अपने पिता को जल पिलाने के लिए कहा। उसी समय सारा मंडप नवनिर्मित परिवार की प्रसन्नता से भर उठा। प्रश्न नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली बताइए। इसका उत्तर है, भाषा शैली, प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। भाषा प्रवाह युक्त होते हुए भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुर्य गुण विद्यमान हैं। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजनों का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है।
संगीतात्मक तथा लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है। प्रश्न नंबर 7 है, पुनर्मिलन कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसका उत्तर है, इस कविता में श्रद्धा, मनु और उनके पुत्र कुमार के मिलन का वर्णन है। एक बार मनु किसी बात पर खिन्न होकर घर से बाहर चले जाते हैं। श्रद्धा रात्रि में उनकी तलाश में पुत्र का हाथ पकड़े हुए बाहर निकल जाती हैं और ये कहती जा रही थी कि मेरा प्रिय कहाँ है, वह मुझसे नाराज होकर चला गया है। ईड़ा श्रद्धा की आवाज़ सुनकर बाहर निकलती है और उसका हालचाल जानने के लिए उसे जलती हुई अग्नि के पास ले जाती है और वहाँ मनु पड़े हुए थे। वहाँ जाकर श्रद्धा मनु का सिर सहलाने लगी। मूर्छा दूर होने पर उन्होंने आंखें खोली। दोनों की आंखें चार होते ही मनु की आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धा अपने पुत्र को पुकारती है कि तुम्हारे पिता यहाँ हैं। कुमार आता है और अपने पिता को देखता है। इस तरह तीनों को पुनर्मिलन होता है। अब हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 1 है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर है, जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो महाकाव्य है इनके द्वारा रचित कामायनी। इसका उत्तर है कामायनी। प्रश्न नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 2 काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है कामायनी और लहर। ये 2 काव्य ग्रंथ हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? इसका उत्तर है छायावादी युग का। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 5 है, कवि किस आशा से अनुप्रेरित होकर क्यारी और कुंज में परिश्रम कर रहा है? कवि किस आशा से अनुप्रेरित होकर क्यारी और कुंज में परिश्रम कर रहा है? इसका उत्तर है, कवि मल्लिका पुष्प खिलने की आशा से क्यारी और कुंज में परिश्रम कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, श्रद्धा कौन थी? इसका उत्तर है, श्रद्धा मनु की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें अ है, श्रद्धा के पुत्र का नाम मानव है। ये गलत है, श्रद्धा के पुत्र का नाम कुमार है। ब है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ये सही है। स है, पुनर्मिलन कामायनी निर्वेद सर्ग में उद्धृत है। ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टिक लगा लें कॉपी और किताब में। अब यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो गए हैं। अब हम करेंगे काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अ है, मुखर हो गया सूना मंडप। ब है, आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। यहाँ पर अ है, मुखर हो गया सूना मंडप। इसका हम पहले काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, यहाँ बालकों की प्रकृति एवं उसकी उत्सुकता संबंधी भावना का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया गया है। नंबर 2, मनु से श्रद्धा और पुत्र के मिलन में स्वाभाविकता का समावेश हुआ है। नंबर 3, भाषा ऐतिहासिक खड़ी बोली। नंबर 4, रस श्रृंगार एवं वात्सल्य। नंबर 5, गुण माधुर्य। और नंबर 6, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। और बा वाला वाक्य है, आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। इसका काव्य सौंदर्य करेंगे। नंबर 1, कवि ने पति पत्नी तथा पुत्र का मिलन दिखलाकर भावनात्मक आत्मीयता तथा स्वाभाविकता की सृष्टि की है। नंबर 2, भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। नंबर 3, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा है। नंबर 4, गुण प्रसाद है। नंबर 5, शैली संवादात्मक। नंबर 6, रस श्रृंगार वात्सल्य। और नंबर 7, गुण माधुर्य। ठीक है, इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम बताइए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हैं जिसमें हमें रस का नाम बताना है। आ है, घुला हृदय बन नीर बहा। ठीक है, तो इसमें है करोड़ रस। ब है, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। तो इसमें रस है करुण एवं शांत रस। प्रश्न नंबर 3 है, मुखर हो गया सूना मंडप में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें है मानवीकरण अलंकार। सो बच्चों, ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ ही हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।